नमस्कार दोस्तों, विंटर स्टार्ट हो चुका है लेकिन फिर भी आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आते हैं। गुड़हल के पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, पत्तियां सिकुड़ती हैं, पत्तियां असमय पीली होती हैं, पौधे पे कीड़े लग गए हैं, पौधे की जो पत्तियां हैं वो छोटी हो रही हैं, घुरची घुरची हो रही हैं, पत्तियां मुड़ी जैसी हो रही हैं यानी कि सिकुड़ी जैसी हो रही हैं। फूलों का साइज़ छोटा है, कलियों का साइज़ छोटा है, ब्रांच मोटी नहीं हो रही है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग आप एक बार करते हैं तो 100% आपके सभी पौधे का ग्रोथ होगा और सभी पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा दोस्तों। बता दें कि एक बार इस खाद का प्रयोग करके देखिए, मरता हुआ पौधा भी फूलों और कलियों से भर जाएगा। तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम बता दें कि आपको भी अच्छे पौधे रखने हैं, स्वस्थ रखने हैं, तो उसके लिए क्या-क्या और कार्य करने होंगे, क्योंकि सिर्फ़ खाद दे देंगे उससे पौधे की ग्रोथ नहीं हो जाती है दोस्तों, ठीक है? पौधे की ग्रोथ में और भी कुछ ज़रूरी कार्य होते हैं जिसको अगर करते हैं तब जाके पौधा ग्रोथ करता है, तब जाके उस पे ढेरों कलियाँ और फूल आते हैं, ठीक है? तो चलिए इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम बताते हैं ज़रूरी केयर टिप्स। तो सबसे पहला टिप्स ये है कि आप अपने पौधे को कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा। जितना ही आपका पौधा धूप पाएगा उतना ही ग्रोथ रहेगी, उतना ही उस पे अच्छी खासी कलियाँ और फूल आएँगे दोस्तों। और जो भी कलियाँ आएँगी वो फूल बनकर ही गिरेंगी, बिना फूल बने नहीं गिरेंगी। पौधे एकदम स्वस्थ रहते हैं, ठीक है? दूसरा ज़रूरी ये है कि कभी भी आप अपने पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि पौधे की मिट्टी में अगर नमी रहे तो फिर से आप पानी डालने की गलती ना करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और कंटिन्यू नमी बरकरार रहती है पौधे की मिट्टी में, उससे यह नुकसान होता है कि कलियाँ ड्रॉप होने लगती हैं यानी कि गिरने लगती हैं, पत्तियाँ असमय पीली होने लगती हैं, पौधा झुलसने लगता है और कभी-कभी पौधा ही मर जाता है। तो हमेशा चेक करके पानी दिया करिएगा और पानी की कमी भी ना रखिएगा। पानी की कमी से भी पत्तियाँ पीली होती हैं, कलियाँ झड़ने लगती हैं, दुनिया भर की समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं। तो इस दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ना कि अधिकता करिएगा और ना कमी करिएगा, ठीक है? ये बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंस टिप्स होती है दोस्तों, जिसको ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ़ खाद दे देंगे उससे थोड़ी हो जाएगा, ये भी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको महीने में एक बार मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है जिससे पौधा तेजी से ग्रोथ करने लगता है दोस्तों, और मिट्टी स्वस्थ हो जाती है, ठीक है? तो मिट्टी की खुदाई का अपने आप में विशेष महत्व होता है। एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी की खुदाई करते हैं तो कोई उसके अंदर कीड़े मकोड़े लगे रहते हैं, समय रहते पता चल जाता है, तो हम उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कीड़े-मकोड़े लगे रहेंगे जड़ों में, तो वह जड़ों को खोखला करेंगे, जिससे यह देखने को मिलता है कि पौधे हमारे अचानक से मर जाते हैं, कभी झुलस जाते हैं, कभी पत्तियों पीली कर देते हैं, कभी हमेशा मुरझाए हुए दिखते हैं, ठीक है? तो आप मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिए ताकि कीड़े-मकोड़े लगे रहें तो पता चल जाए, और चाहते हैं कि कीड़े कभी लगे ना तो महीने में एक बार मिट्टी के अंदर नीम खली का प्रयोग ज़रूर करिए और फंगिसाइड पाउडर का प्रयोग करिए। फंगिसाइड पाउडर का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि अचानक से कोई पौधा भी ना मरने पाए दोस्तों, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करना है कि पौधे के ऊपर अगर कीड़े-मकोड़े, मीलीबग, चींटियाँ, लाही कुछ भी लग जाती हैं तो उसका समय रहते आप उपचार करिए। इसलिए दोस्तों, आप समय रहते उपचार करेंगे तो वो साफ़ हो जाएँगे पौधों पर से, नहीं तो पौधे के ऊपर लगे रहेंगे तो ब्रांच का रस चूसते हैं जिसकी वजह से ब्रांच सूख जाती है। इस पे लगती हैं, पत्तियों पे लगती हैं तो पत्तियाँ देखते होंगे कि झुलस जाती हैं, कभी पीली हो जाती हैं, कभी मरोड़ रोग से ग्रसित हो जाती हैं और कभी-कभी कलियाँ ही गिर जाते हैं। उसका आप समय रहते उपचार करिए। आप चाहते हैं कि कभी कीड़े-मकोड़े ना लगे तो उसके लिए आप जब भी पौधों को पानी दीजिएगा तो नहलाते हुए दीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम महीने में 2 बार पौधे के ऊपर या तो नीम ऑयल का स्प्रे करिए या तो फंगिसाइड का स्प्रे करिए, या तो आप शैम्पू का स्प्रे करिए या तो नमक के घोल का स्प्रे करिए। अगर नमक के घोल का कर रहे हैं तो आधा चम्मच नमक लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर दीजिएगा। शैम्पू का स्प्रे कर रहे हैं तो आधा पाउच शैम्पू लेकर 2 लीटर में घोल के पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर मीलीबग, कीड़े-मकोड़े भग जाएँगे और नमक के छिड़काव से चींटियाँ भग जाती हैं। ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। ज़रूर करिएगा। फंगिसाइड के छिड़काव से ये होता है कि जो मरोड़ रोग लगा है वो ठीक हो जाता है।
और महीने में 1 बार दोस्तों कम से कम खाद ज़रूर दीजिए। अगर आप दे सकते हैं तो 2 बार देना सीखिए। 2 बार दे देंगे तो और अच्छा है, अगर नहीं दे सकते हैं तो 1 बार तो आपको ज़रूर खाद देना होगा। खाद देने से ये होता है मिट्टी कंटिन्यू ताकतवर बनी रहती है, जिससे पौधा हमारा ग्रोथ करता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा होता है खाद देना, क्योंकि जब हम गमले में पौधा लगाते हैं तो मिट्टी की ताकत समाप्त हो जाती है। तो उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए समय समय पे हमें फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, तब जाके ग्रोथ अच्छी खासी होती है, नहीं तो ग्रोथ नहीं होती है। जब ग्रोथ नहीं होगी तो उस पे कलियाँ फूल कहाँ से आएँगे। और साल में 1 बार पौधे की कटाई छटाई कर दीजिएगा। कटाई छटाई करने से ये होता है पौधा घना होता है, बुशी होता है, उस पे ढेरों ब्रांच निकलते हैं। जब ढेरों निकलते हैं तो ढेरों कलियाँ फूल आते हैं, और जो पौधे की ब्रांच होती है वो भी थोड़ी मोटी हो जाती है, क्योंकि उसको बढ़ने के लिए कोई चीज़ें नहीं रह जाती, यानी कि कोई पत्तियाँ वगैरह नहीं रहेंगी तो कहाँ से बढ़ेंगी। जब हम ब्रांच कट कर देंगे तो ऊपर से बढ़ना रुक हो जाता है, तो नीचे की जड़ें स्वस्थ होने लगती हैं और टहनियाँ मोटी होने लगती हैं, और पौधा भी घना हो जाता है, जो देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए खाद देना आपको बताते हैं। तो खाद देने से पहले जो पीली पत्तियाँ हो, सूखे ब्रांच हो, उसको आप सबसे पहले हटा दिए। इसलिए हटाया जाता है दोस्तों क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं। जो हम खाद देते हैं वह पौधों को सूट ना करके इन सूखे पत्तों को लगता है, तो क्यों हम अपनी एनर्जी इधर उधर वेस्ट करें। ठीक है, सही एनर्जी सही जगह लगेगी तब तो अच्छा लगेगा ना। अगर मिट्टी में कोई खरपतवार होगा उसको भी आप हटा दीजिएगा, उसका कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो सबसे पहला मैंने खाद लिया है, ये चॉक लिया है दोस्तों। चॉक डालने से ये होता है कि पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। जब पौधों को कैल्शियम मिलता है तो ब्रांच मोटी होती है। ठीक है, ब्रांच मोटी होती हैं, और मिट्टी के अंदर भी कोई फंगस रहता है वो भी दूर होता है। अगर आप पत्तियाँ वगैरह जल रही हैं वो समस्या ठीक हो जाती है। चॉक का प्रयोग आप महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार भी करिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्लो गति से काम करता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मिट्टी में ऐसे दबा सकते हैं, और नहीं तो इसको बारीक आप बना के चूरमा जैसी उसके बाद भी आप डाल सकते हैं, बारीक बना के। ठीक है? तो दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, पौधों को फ़ायदा करेगा। लेकिन थोड़ा-सा ये स्लो गति से काम करता है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें जल्दी-जल्दी नहीं करती हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं मैंने ये फिटकरी लिया है। फिटकरी डालने से ये होता है मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। फिटकरी डालने से ये होता है अगर पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं वो समस्या दूर हो जाती है। तो देख ही सकते हैं जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, अगर इसको डाल देते हैं तो वो पत्तियाँ डार्क ग्रीन हो जाएँगी। क्योंकि मिट्टी जो होती है उसकी ताकत समाप्त हो जाती है, और पौधे भी थोड़ी बुरी कंडीशन में पहुंच जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ये डाला जाता है। मैं 100% गारंटी के साथ बता रही हूँ कि आप महीने में 4 बार इसका प्रयोग करिए हल्का-हल्का, और देखिएगा कि पत्तियाँ जो लाइट कलर की दिख रही हैं वो डार्क हो जाएँगी। ठीक है? तो प्रयोग करने का तरीका हम चलिए बताते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके आप 10 मिनट या 5 मिनट पानी में भिगो के रखिएगा। फिटकरी अपना कलर छोड़ देगा, उसके बाद आप पौधे की मिट्टी में डाल दीजिएगा। तो इसका प्रयोग आप हर तरह के हाइब्रिड वैरायटी में कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो विकसित होनी बंद हो जाती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए डाला जाता है। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली लिया है दोस्तों। सरसों की खली डालने से ये होता है कि पौधों को मल्टीविटामिन्स मिलता है। इसको अगर डाल देते हैं तो एक तो पौधों को मल्टीविटामिन्स मिलता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ठंडी में एक भी पौधा आपका सूखेगा नहीं, क्योंकि पौधे की मिट्टी में गर्माहट बनी रहती है, जिससे पौधा भी ग्रोथ करता है और सूखता भी नहीं है। इसको डालने से पौधा हरा-भरा रहता है और फूलों और कलियों से भरा रहता है दोस्तों। जो पौधा हरापन गायब हो गया, जो पौधे की ग्रोथ रुक गई हो, जो पौधा आपका अचानक से ठंडी में मर जाता है, यानी कि कहिए कि जो पौधा डोरमेंसी में जाने वाला है उसमें अगर डाल देंगे तो वो पौधा डोरमेंसी में भी नहीं जाएगा, क्योंकि यह एक गर्म खाद होता है जो पौधों को सुरक्षित भी रखता है और पौधों को लाभ भी पहुंचाता है। जैसे कि फूलों की कमी, और पत्तियों में चमक नहीं है, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, और कलियां ड्रॉप हो रही, ये सारी समस्या ठीक हो जाती है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेरा किचन का कचरा है, जैसे कि प्याज का है, और छिलका है, और केले का छिलका है, इसमें कुछ नींबू है और कुछ आलू है। इसको डाल देंगे दोस्तों तो पौधों को समझिए कि एक ऑर्गेनिक आपको मल्टीविटामिन्स मिल जाएगा। इसको डालते ही आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है दोस्तों। ठीक है? इसको अगर डाल देते हैं
तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि एक भी पौधा आपका ऐसा नहीं रहेगा जिस पे आपको फूल नहीं मिलेगा। ठीक है? ये बहुत जल्दी असर देखने को इसका मिलता है। आप चाहें तो इसका प्रयोग डेली बेस पे भी कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन सरसों की खली का और उसका प्रयोग थोड़ा-सा कम करिएगा, हिसाब से करिएगा। अगर महीने में 2 बार डालना होगा तो सरसों की खली एकदम पतला लीजिएगा और फिटकरी जैसे मैंने बताया वैसे डालिएगा। लेकिन जो ये किचन वेस्ट मटेरियल वाला पानी है, इसका प्रयोग आप आए दिन करिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उल्टे फ़ायदा ही करेगा। जो पौधा कभी फूल ना दिया हो, उस पे फूल बनने लगेगा, ये गारंटी है दोस्तों। और एक चीज़ और देखिए, मधुमक्खी रानी आ गई डंक मारने के लिए, इसी बीच में इनका कोई क्या काम था। तो चलिए दोस्तों, जो पानी बचा है उसको हम दूसरे पौधे में अप्लाई करके दिखाते हैं। तो इसका आप प्रयोग किसी भी पौधे में करिएगा और फिर देखिएगा कि 100% सभी पौधे पे आपकी कलियाँ बनने लगेंगी, ठीक है? तो मैं इसका लिक्विड जो है उसको गुलदावरी में डाल दे रही हूँ ताकि जल्दी-जल्दी उस पे फूल आने लगें। कुछ पौधों में तो फूल बन गए हैं, कुछ पौधे में तो बस वैसे कलियाँ बनी पड़ी हैं। तो ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके मैं डाल दे रही हूँ ताकि जो भी कलियाँ हैं जल्दी से वो घूंघट से बाहर आके और अपना शकल दिखा दें दोस्तों। क्योंकि अभी ये घूंघट के अंदर छिपी पड़ी हैं तो उनको जब डालेंगे नहीं तो ये बाहर आएँगी नहीं तो मेरे को अच्छा लगेगा नहीं। तो आप लोग भी इस खाद का प्रयोग सभी तरह के पौधे में कर दीजिएगा, फिर देखिएगा 100% रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, एक बार आप करके देखिए और आप लोग खुद ही देखेंगे कि मेरे सभी पौधे कितने स्वस्थ हैं, कितनी अच्छी खासी सब पे कलियाँ और फूल आए हैं। ये इस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो ये तुलसी जी दिख रही हैं, इसमें आप सरसों की खली डाल दीजिएगा। ठंडी में आपका सरसों की खली डालने से ठंडी में एक भी तुलसी माता सूखेंगी नहीं, ठीक है? तो गर्म खाद है, सभी पौधों में अप्लाई करिए और मेरे पे भरोसा करके करिए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो प्लीज़ बेल आइकन का ज़रूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ठंडियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो कम से कम आप 3 दिन के 4 दिन के गैप में ही पानी डालिएगा, डेली मत डालिएगा, चाहे जितनी भी धूप हो, 3 दिन का गैप बहुत होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।